सर हमने MHCET 3 ईयर LLB की तैयारी तो कर रखी है, बट अभी भी हम चाहते हैं कि थोड़ा सा और एक्स्ट्रा पुश दे दें ताकि हमारा स्कोर जो है वो मैक्सिमाइज हो जाए और फिर हमें टेंशन नहीं होगी कि क्या हमारा फाइनल लिस्ट में नाम आएगा या नहीं। तो उसके लिए क्या किया जा सकता है, जल्दी से बताते हैं, ज्यादा समय व्यतीत किए बिना। सर आप क्या कर सकते हो इस वक्त? तो सबसे पहले आपको यह आइडेंटिफाई करना होगा कि आखिर इस पर्टिकुलर पेपर में वेटेज किस चीज का कितना है। आई हैव बीन टेलिंग यू अगेन एंड अगेन, किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी जब आप करते हो तो उस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन का जो वेटेज है वो आपको पता होना चाहिए कि किस चीज का कितना है, क्योंकि तभी आप एक स्ट्रैटेजी जो है वो डेवलप कर पाओगे। यहां पर आप देख सकते हो, अगर गौर से देखें तो 4 अलग अलग सब्जेक्ट मैटर्स हैं जिन पे आपको टेस्ट किया जाएगा। एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दीज 4, तो सबसे ज्यादा वेटेज किसका है? सर सबसे ज्यादा वेटेज आपको देखने को मिल रहा है इंग्लिश का। और उसी के साथ जो नेक्स्ट वेटेज है दैट इज फॉर योर जीके एंड करंट अफेयर्स। ये पूरा का पूरा मिलाकर कितने क्वेश्चंस बन रहे हैं? सर आप गौर से देखें तो 90 क्वेश्चंस आपके डायरेक्टली सिर्फ और सिर्फ जीके और करंट अफेयर्स से इंग्लिश से आ रहे हैं। जीके, करंट अफेयर्स एंड इंग्लिश। तो अब हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए अगर हम चाहते हैं कि हम मैक्सिमाइज करें अपना स्कोर? तो लास्ट 3 मंथ्स का करंट अफेयर्स कम से कम आपको बाय हार्ट रटा होना चाहिए। अभी भी बहुत वक्त है, एक अच्छी सी मैगजीन लीजिए और उसमें से आप आइडेंटिफाई करिए वो चीजों को जो आपको बननी ही चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अवार्ड्स एंड अचीवमेंट्स आपको बनना चाहिए। इकोनॉमिक न्यूज अगर कुछ है उसको करें। हिस्ट्री या फिर आपके एंशिएंट मिडिवल या मॉडर्न हिस्ट्री का अगर कुछ एक लेट्स सपोज 50 इयर्स हो रहे हैं, 75 इयर्स हो रहे हैं किसी चीज को, या 100 इयर्स हो रहे हैं, तो उसको थोड़ा सा ज्यादा फोकस करें। अगर कोई स्टडी है जो कि ली गई है उस पर्टिकुलर जॉनर से रिलेटेड, उसको आप एक बारी अच्छे से स्टडी करें। देन सर साइंस पे थोड़ा सा फोकस रखना, ज्यादा फोकस आई एम सेइंग इकोनॉमिक्स पे रखिएगा। और सिविक्स को आप पॉलिटी भी कंसिडर कर सकते हो, यानी कॉन्स्टिट्यूशन। तो सर ये भी आपका करंट अफेयर्स में आएगा। एंटी डिफेक्शन लॉ क्या होता है, प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है, गवर्नर का पावर एक पर्टिकुलर बिल को होल्ड करने का क्या होता है, कैसे वो उसको रिकमेंड कर सकते हैं टू द प्रेसिडेंट, ये सारी की सारी चीजें आपको बननी चाहिए। अगर अभी भी ये छूट रही हैं प्लीज कर लीजिए। इसके बियॉन्ड अगर आप जाओगे, इंग्लिश, मैंने बार बार बोल रखा है, मैं फिर से कह रहा हूं, इंग्लिश विल बी द डिसाइडिंग फैक्टर। व्हाई? 50 नंबर है उसके हाथ में, 50 नंबर, सब्सटैंशियल अमाउंट ऑफ योर एग्जामिनेशन सीधे इंग्लिश के हाथ में है। तो क्या करना होगा? फोकस अपॉन ग्रामर। जितना ज्यादा आप ग्रामर पे फोकस कर सकते हैं उतना ज्यादा ग्रामर पे फोकस करिए, क्योंकि अगर एक बार आप ग्रामर कर लेते हो, मेजॉरिटी ऑफ थिंग्स आप इजीली कवर कर पाओगे। फॉर एग्जांपल आपसे बोला जाए सेंटेंस इंप्रूवमेंट करिए, आप कर लेंगे। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करिए, आप कर लेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स करिए, आप कर लेंगे। वर्ब और सब्जेक्ट अग्रीमेंट वगैरह जो है, अरेंजमेंट जो है, वो आप कर लेंगे। नाउन, प्रोनाउन, आर्टिकल्स, कंजंक्शन, ये सब कुछ ग्रामर का हिस्सा है। तो क्या करना होगा? सबसे पहले ग्रामर पे फोकस करिए। जैसे ही आपका ग्रामर हो जाता है सर, उसके बाद आप इन पे आइए, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, वोकैब्स, इन पे आप फिर उसके बाद फोकस कर सकते हैं। एंड आई वुड से इडियम्स एंड फ्रेजेस, ऑल इंपॉर्टेंट इडियम्स एंड फ्रेजेस फॉर लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशंस, इतना अगर आप लिखोगे यूट्यूब पे, आप उस जमाने से हो जहां एवरीथिंग इज ऑन योर फिंगर टिप्स। लिखिए, 2 वीडियो देखिए, हाथ से उनके बारे में लिखिए, याद करिए, अपने दोस्तों को, भाइयों को, बहनों को, मम्मी को, पापा को, चाचा को, जिसको भी आप अपने आसपास पाते हैं, उनसे ये 2-3 बार डिस्कस करिए। सर यू विल बी गुड टू गो व्हेन इट कम्स टू इडियम्स एंड फ्रेजेस। ठीक है, तो यहां पर इस पर्टिकुलर वीडियो का जो पूरा का पूरा उद्देश्य है वो ये है कि इन 2 चीजों पे अगर आपने बहुत अच्छे से फोकस कर लिया तो आप अपने स्कोर को मैक्सिमाइज कर सकते हो, यानी उसको एक पुश जो है, एक थ्रस्ट जो है, वो आप दे सकते हो। एंड आई बिलीव बाकी चीजें आपने बहुत अच्छे से पढ़ रखी होंगी, इन पे थोड़ा सा और फोकस कर लो, यू विल डेफिनेटली फाइंड योर नेम इन द फाइनलिस्ट। ठीक है, इसी के साथ व्हाट आर द टिप्स जो मैं आपको देना चाहूंगा एट दिस मोमेंट? सब प्रैक्टिस करें। जितना ज्यादा आप इंग्लिश के ग्रामर के रूल्स प्रैक्टिस कर सकते हो उतना प्रैक्टिस करिए। पास्ट ईयर के क्वेश्चंस अगर आपको कहीं से मिल रहे हो MHCET के, प्लीज कर लो। पास्ट ईयर के अदर लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशंस जो हैं
उनके इंग्लिश के क्वेश्चंस आप कर लो, ठीक है। एंड प्लीज डू रिमेंबर, टाइम मैनेजमेंट इज द की। टाइम मैनेजमेंट इज द की। तो इसलिए ऐसा मत करिएगा कि अगर आपको कुछ एक सब्जेक्ट मैटर बहुत अच्छा लग जाता है तो आप केवल उसी के साथ जुड़े रह जाएं। नहीं सर, आपको हर एक पर्टिकुलर सेक्शन को महत्व देना है। आपको इंग्लिश भी करना है, जीके एंड करंट अफेयर्स भी करना है, लीगल एप्टीट्यूड भी करना है, लॉजिकल रीजनिंग भी करना है। चारों चीजों को करना है, बट एक चीज ध्यान रखना है, ज्यादा वेटेज किसका है? इंग्लिश का। ज्यादा क्वेश्चंस किसके आएंगे? इंग्लिश के। उसके बाद जीके एंड करंट अफेयर्स। तो आई वुड सजेस्ट अगर आपने तैयारी कर रखी है, सबसे पहले इन सेक्शंस को ही जाकर टैकल करिएगा, ताकि आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा एंड एट द सेम टाइम आपको खुद पे जो है भरोसा भी होगा कि हम पूरा पेपर जो है और स्ट्रांगली निकाल सकते हैं। जी, इसी के साथ उन बच्चों के लिए जो कि तैयारी कर रहे हैं बाकी लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशंस की भी, या फिर गाइडेंस चाहते हैं फॉर CUET PG यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी। सर, महाराष्ट्र CET देने के बाद हमको दिल्ली यूनिवर्सिटी का एग्जाम भी देना है और हमको बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में भी जाने का ऑप्शन जो है वो एक बार एक्सप्लोर करना है। देन आई वुड से अभी भी वक्त है। अड्डा 24/7 की वेबसाइट पे जाइए। जैसे ही आप जाओगे, यहां आपको ऑल कोर्सेज दिखेगा। ऑल कोर्सेज पे क्लिक करिए, अंडर ग्रेड एंट्रेंस एग्जाम्स पे जाइए, लॉ एंट्रेंसेस पे जाइए और CUET LLB पे क्लिक करिए। आप देख सकते हो CUET LLB PG प्राइम बैच, जिसमें आपको वो सारी चीजें मिलेंगी जो आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। इस पे आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद बाय नाउ पे जाना है। बाय नाउ पे आप जैसे ही जाओगे, आपको यहां पे कूपन कोड लगाना है। कौन सा कूपन कोड है सर? Y692। जैसे ही आपने Y692 लगाया, आप देख सकते हो ये प्राइस जो है वो एकदम से लोअर हो जाएगा और आ जाएगा कितने पे सर? 6,440 रुपीज, विच इज अ मैक्सिमम डिस्काउंट जो आपको इस पोर्टल पे देखने को मिलेगा। तो अभी आपका ये एग्जामिनेशन में जिस प्रकार की एंजाइटी है, जिस प्रकार का थोड़ा सा डर है, वो आपके उस एग्जाम में नहीं होगा, क्योंकि यू विल बी रेडी विथ वॉट एवर इज रिक्वायर्ड टू बी स्टडीड फॉर दिस एग्जामिनेशन। ठीक है, तो भूलिएगा नहीं, द कोड you need to apply is Y692। इस कोड को अप्लाई करिए and you will definitely get to see the maximum discount। And with this, I would like to wish you all the very best। Keep calm but keep studying and अपने माता पिता का और हम सभी का नाम रोशन करिए। With this, I am signing off। My name is Aditya Rai। Thank you so very much for your valuable time। Keep studying, keep grilling। जय हिंद, जय भारत।